पार्ट 7 की शुरुआत में हम देखते हैं लूजिया टियान के साथ स्पा जा रही होती है। टियान उससे कहती है, इतने दिन काम करके तुम बहुत थक गई होगी, आज आराम करो। मगर लूजिया का पूरा ध्यान ऑफिस की तरफ ही होता है। उसे याद आता है जब उसने सू से इंटीमेट्री के बारे में पूछा था तो सू ने कहा था, मैं उसका ध्यान रख लूंगा, तुम फिक्र मत करो। लूजिया कहती है, क्या शू को पहले से ही इस बारे में पता था? लूजिया टियान को वहीं छोड़कर खुद ऑफिस की तरफ जाने लगती है। लूजिया देखती है ऑफिस में अफरा तफरी मची हुई है, सभी बहुत परेशान हैं। लूजिया सू के पास जाती है और उससे पूछती है, इंटीमेट ट्री क्यों निकाला गया? सू लूजिया को नहीं बताना चाहता था, बट लूजिया उसे परेशान कर देती है तो वो बताने के लिए मान जाता है। सू कहता है, इंटीमेट ट्री लोगों के बीच बहुत जल्दी फैला और यूजर्स के बीच डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया। लोगों के बीच टेंशन अवॉइड करने के लिए प्लेटफॉर्म से उसे कुछ वक्त के लिए निकाला गया है। ऐसी सिचुएशन ना हो इसीलिए हम इस ऐप को प्लेटफॉर्म पर लॉन्च नहीं कर रहे थे। लूजिया कहती है, क्या आप कंपनी खतरे में है? शू कहता है, हमें बस कुछ पैसे भरने होंगे, हम वो हैंडल कर लेंगे। लूजिया कहती है, इंटीमेट्री प्रोजेक्ट मेरा आइडिया था, अगर कुछ होता है तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। शू कहता है, मैंने भी सभी चीजों के लिए एग्री किया था, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और लूजिया परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। बाहर यांग भी शू के साथ जाने के लिए तैयार होता है। वो कहता है, अगर तुम्हें बेइज्जत करेंगे तो मैं भी आऊंगा, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ तो अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लूजिया बाहर आती है तो जाओ उससे कहता है, अच्छा हुआ तुमने सही वक्त पर कंपनी छोड़ दिया। लूजिया उससे कहती है, तुम तो बहुत वक्त से कंपनी चला रहे हो, इंटीमेट्री निकाले जाने पर कंपनी पर क्या असर होगा? जो उससे कहता है, तुम किसी को बताना मत। वो कहता है, इंटीमेट्री लोगों के बीच तेजी से बढ़ रहा था, इससे कंपनी का प्रॉफिट हुआ, मगर इस ऐप की वजह से लवर्स के बीच डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया, लोग एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे। दैट्स वाई बहुत से लोगों ने ऐप की कंप्लेन की और ज्यादा प्रॉब्लम ना हो इसलिए प्लेटफॉर्म को ऐप से निकालना पड़ा। अब वो जो कहेंगे शू को वो करना पड़ेगा, वरना कंपनी ब्लैकलिस्ट में जा सकती है या फिर बैन भी हो सकती है। ये सुनकर लूजिया बहुत परेशान हो जाती है। वहीं हेड ऑफिस में वर्कर शू और यांग पर बहुत गुस्सा कर रहे थे, मगर वो दोनों तो बस मुस्कुरा रहे थे। अब मीटिंग खत्म होने के बाद दोनों एक रेस्टोरेंट आते हैं। यांग शू से कहता है, अच्छी बात है, तुम पैसे देकर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। वो दोनों सुकून से पानी पीते हैं। तभी लूजिया वहाँ आकर बैठ जाती है। शू कहता है, रिजाइन देने पर मैं एग्री हो गया, तो तुम अब बार बार हमारे सामने क्यों आ रही हो? लूजिया कहती है, कंपनी को जो भी लॉस हुआ उसमें 15% मुझे भी देने होंगे, बिकॉज ये आइडिया मेरा था, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और मैं तैयार हूँ। शू कहता है, ठीक है, पैसे कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। यांग कहता है, तुम उसे पैसे देने दोगे? शू कहता है, ये उसी की मर्जी है। लूजिया कहती है, मेरे पास अभी जॉब नहीं है, क्या मैं इंस्टॉलमेंट में दे सकती हूँ? शू कहता है, नहीं, मगर तुम वो या वापस आ सकती हो। बट लूजिया को सेम कंपनी से निकलने के बाद उसी में वापस जाने में बहुत शर्म आ रही थी। शू कहता है, अगर तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। लूजिया कहती है, ठीक है, आई एम रेडी। अब अगले दिन वो कंपनी वापस आ जाती है। सभी वर्कर्स इंटीमेट प्रोजेक्ट फेल होने पर लूजिया को चिल्ला रहे होते हैं, मगर ये सब तो बस उसका वहम था। लूजिया अपने कैबिन में आती है तो देखती है सभी ने दरवाजे पर उसका वेलकम करने के लिए नोट लगाया है, जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो सभी ऊपर से उसके ऊपर फ्लावर्स डालते हैं और उसका वेलकम करते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। शू भी उसे देखकर मुस्कुराता है। अब शू वापस से लूजिया के नाम का एग्रीमेंट बनाता है और खुश होता है। वहीं लूजिया अपने कैबिन में बैठकर कुछ सोच रही थी। लूजिया कहती है, जो इन्वेस्टमेंट अटैच हुई थी वो पेनल्टी के पैसों से ज्यादा है, यानी कंपनी को कोई लॉस ही नहीं हुआ। इसका मतलब अब मुझे लॉस के लिए शू को कोई भी पैसे नहीं देने। लूजिया समझ जाती है शू ने उसे वापस इस कंपनी में फंसा लिया है। ये सब सोचकर वहीं शू हंस रहा होता है। अब कुछ देर बाद सभी मीटिंग करते हैं, जहां सभी को अपने पहले प्यार के बारे में बताना था। जेनिस बताती है, मैं किंडरगार्टन में थी,
वो बहुत क्यूट था और उसके गाल पर एक तिल था। यांग को एक नर्स से हुआ था। सभी शू से पूछते हैं तो वो कहता है हाई स्कूल में। लूजिया मन में सोचती है ये जरूर उसी लड़की की बात कर रहा होगा। लूजिया बताती है मुझे भी किंडरगार्टन में हुआ था। शू सभी से कहता है अब वो या एक नेक्स्ट स्टेज पर होगा। इंटीमेटरी निकाल दिया गया है मगर अभी भी हमें उसके स्टेप्स याद हैं। वही हमारे न्यू प्रोजेक्ट में यूज होगा। वो सभी इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत करने का सोचते हैं और मीटिंग खत्म होती है। तभी वहाँ डिलीवरी बॉय आता है। जेनिस ने लूजिया के वापस आने की खुशी में चॉकलेट्स मंगाए थे। जेनिस वो उसे खिलाकर चली जाती है। अब जेनिस शू के कैबिन में आ जाती है और उससे बात करते हुए अपने पैर ऊपर कर लेती है। शू कहता है देखो जेनिस तुम एक लेडी हो तो लेडी की तरह बैठो। शू उसका असली नाम लेता है जो कि लिन जाओ जाओ होता है। ये सुनकर जेनिस गुस्सा हो जाती है मगर शू कहता है तुम्हें अपने आप को चेंज करना चाहिए, जैसे तुम ड्रेस पहनो ये सब नहीं। ये सुनकर जेनिस हैरान हो जाती है और बाहर आ जाती है। वो सोचती है अचानक शू को क्या हो गया, ये इतना सीरियस बात क्यों कर रहा था। अब जेनिस बाकी वर्कर से ये बात शेयर करती है और पूछती है अगर अचानक कोई तुम्हें चेंज होने कहे, जैसे ड्रेस पहनने कहे तो इसका क्या मतलब है। शाउदा कहती है मतलब वो तुम्हें पसंद करता है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है इसलिए तुम्हें चेंज करना चाहता है। ये सुनकर जेनिस परेशान हो जाती है और लूजिया से जाकर कहती है मुझे कुछ कहना है। लूजिया को कहीं जाने के लिए लेट हो रहा था मगर जेनिस कहती है सिर्फ 1 मिनट, असल में ये थोड़ा पर्सनल है। मगर लूजिया कहती है बाद में बताना और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब वो अपने पापा के घर आती है। उसके पापा ने बहुत टेस्टी खाना बनाया था। लूजिया वो खाने लगती है। अचानक उसके पापा कहते हैं तुम शादी कब कर रही हो। लूजिया कहती है अब तक मेरी बारी नहीं आई, आपने शादी नहीं की इसलिए। उसके पापा कहते हैं बट मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। लूजिया कहती है क्यों, मेरी शादी नहीं हो रही है इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो, आपने अब तक शादी नहीं की, आपने आंट जैंग से ब्रेकअप कर लिया क्या। उसके पापा कहते हैं चुपचाप खाना खाओ। अब लूजिया ज्यादा खा लेती है इसलिए राउंड मारने नीचे आ जाती है। वो स्कूल ग्राउंड में घूम रही होती है। तभी मिस्टर जैंग उसे देख लेते हैं। वो लूजिया को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और पूछते हैं क्या तुम फ्री हो। वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। लूजिया मन में सोचती है क्या ये फिर से मुझसे अपने पेपर टेस्ट करवाना चाहते हैं। वो ऑफिस में जाकर देखती है शू भी वही होता है। मिस्टर जैंग बताते हैं वो अक्सर मेरी मदद करने आता है। अब सर क्लास में चले जाते हैं और लूजिया जाकर शू के बाजू बैठ जाती है। वो दोनों पेपर चेक करने लगते हैं। तभी वहाँ एक स्टूडेंट आता है। वो सर के बारे में पूछता है। लूजिया कहती है वो क्लास में है। वो लड़का कहता है एक्चुअली मुझे मैथ्स में कुछ डाउट है, वही पूछना था। लूजिया कहती है लाओ मैं मदद करती हूँ। मगर लूजिया को वो क्वेश्चन नहीं आ रहा था। वो शू को इशारा करती है मगर शू नहीं सुनता। लूजिया जाकर बोर्ड पर सॉल्व करने की कोशिश करती है। तभी पीछे से शू उसकी मदद करने आ जाता है। वो उसके बहुत करीब होता है। लूजिया तुरंत साइड हो जाती है। शू उस स्टूडेंट को समझा रहा था और लूजिया उसे बहुत ही प्यार से देख रही थी। आज शू उसे बहुत ही हैंडसम लग रहा था। अब वो स्टूडेंट वहाँ से चला जाता है और वो दोनों मिलकर फिर से पेपर चेक करने लगते हैं। लूजिया शू से कहती है आज तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। वो कहता है बातें बाद में करना, पहले काम करो। अब वो दोनों मिस्टर जैंग को पेपर्स लौटाते हैं और घर जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में लूजिया शू को मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है। तभी उसका घर आ जाता है। लूजिया का घर स्कूल से बहुत पास होता है। अब लूजिया उसे बाय कहकर वापस आ जाती है और डैड से बताती है कि मिस्टर जैंग ने मुझे पेपर्स चेक करने के लिए रोक लिया था। वो जब अपने रूम में होती है तभी शू उसके घर के दरवाजे पे आ जाता है। लूजिया के डैड उसे पहचान लेते हैं और अंदर बुलाते हैं। एंड देन वो लूजिया को आवाज देकर बाहर बुलाते हैं कि बेटा लूजिया देखो तुम्हारा फ्रेंड तुमसे मिलने आया है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। Thank you so much guys for watching my explanation. Stay safe and healthy. Bye bye.